हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपकी नवोदय की बेटा ये तीसरी क्लास होने वाली है और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न पूर्णता। तो जो बच्चे नवोदय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उसी की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारा इसका तीसरा दिन है और मैं इसमें आपको टॉपिक वाइज आपके सारे प्रश्न हल करा रही हूँ। जैसे कुछ PYQ हैं या MCQs हैं, जैसा पेपर आता है उसी तरीके का हम इसमें लेके चल रहे हैं। कितने कठिन और कितने सरल आपके प्रश्न आते हैं। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है हमारा पैटर्न पूर्णता, उसके कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे टॉपिक का नाम है पैटर्न पूर्णता, पैटर्न कॉम्प्लीशन। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए एक सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, ये हमारा जो क्लास है जो हमारी, वो दोनों भाषाओं में है। 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चंस, वन ऑफ देम इज करेक्ट टू कंटिन्यू द पैटर्न, मार्क अ चेक मार्क। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं 3, 9, 27। इसके आगे क्या आएगा इसमें, मतलब हमें इसे कंप्लीट करना है। जैसे एक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, आपने देखा होगा जैसे साड़ियाँ होती हैं, दुपट्टे होते हैं, बेडशीट होती हैं, आजकल दीवालों पे भी जो पेंटिंग होती है वो क्या होता है, उसमें एक पैटर्न छपा होता है। जैसे पहले एक अगर फूल बना है, मान लो दूसरी एक पत्ती बनी है, तो फिर दोबारा में फिर एक फूल, फिर एक पत्ती, फिर एक फूल, फिर एक पत्ती। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक पैटर्न है। किसका? फूल पत्ती का। ठीक है, इसी प्रकार से हमें इसमें भी पैटर्न बनाने होते हैं। कुछ हमारे गणित के आते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट भी होते हैं, कुछ आपके चित्र वगैरह भी होते हैं। तो जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है 3, 9, 27। अब यहाँ पे क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से? अच्छा, 3 के बाद 9 कैसे आया, सोचो जरा। 3 की 3 में गुणा करके। 9 के बाद 27 कैसे आया, गुणा 3 करके। 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9, 9 की 3 में गुणा करेंगे तो 27। अब जब ये गुणा 3 हो रही है बार बार, तो अब हम भी 27 में 3 की गुणा कर दें तो कितना आएगा, 81, 81। ठीक है, तो जो अगला नंबर है हमारा वो क्या हुआ, 81, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। अब ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। देखिए प्रश्न 2, A, C, E, G, इनमें क्या अलग है, A, C, E, G। अच्छा, A के बाद इसमें B नहीं दिया है, फिर C दे दिया। C के बाद D नहीं दिया है, फिर E दे दिया। E के बाद F नहीं दिया है और G दे दिया। अब G के बाद यहाँ पे क्या आएगा, A, B, C, D, E, F, G, नीचे क्या आएगा, H, और जो हमें चाहिए वो क्या है, I। मतलब इसमें क्या किया है कि एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक एक अल्फ़ाबेट ले लिया है। तो जी के बाद हम क्या लिखेंगे, आई। तो विकल्प बी, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। देखिए इसमें आप देख रहे हैं एक स्क्वायर है, वर्ग, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल, एक सर्कल है, गोला, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक सर्कल है। अब क्या आएगा इसमें, 3 3 के जोड़े हैं। देखिए स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। तो अब सबसे पहले क्या आएगा, स्क्वायर। तो जो अगला पैटर्न है हमारा वो किसका होगा, स्क्वायर का, मतलब विकल्प ए हमारा सही है। ठीक है, कुछ चित्र के भी आते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट हैं, कुछ नंबर्स हैं, सब प्रकार के आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं प्रश्न 4 को। 7, 14,
28 और 56, 56। तो 7 के बाद इसमें 14 कैसे आया, 14 कैसे आया? सोचो ज़रा, 2 की गुणा करके 7 दूनी 14 होते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है। 14 2 जा 14 दूनी 28, 14 2 जा 28, 28 की मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना है 56। तो मतलब यह है कि सब में 2 2 की गुणा हो रही है। हमारे पास क्या है लास्ट में 56। अब आप 56 की 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 112, 112। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से अपने पैटर्न को समझना है और आगे की ओर बढ़ना है। प्रश्न 5 पर चलते हैं। इसमें ये एरो दिए हैं, देखिए ये एरो राइट में है, सामने की तरफ है, ये फिर दूसरा पीछे की तरफ है, फिर ये सामने की तरफ है, फिर ये पीछे की तरफ देख रहा है, फिर ये सामने की तरफ है। अब जो आगे वाला है वो हमारा किस तरफ देखेगा, इसकी तरफ, पीछे की तरफ। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट वाला हमारा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 40 है। ऐसा क्या है इसमें, सोचो जरा। 5 10 20 40। अच्छा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, या 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40। मतलब खुद को जोड़ना है इसमें। 5 में 5 को ऐड कर दो तो 10, 10 में 10 को ऐड कर दो तो 20। ठीक है, अब 20 में हम 20 ऐड कर देंगे तो 40, और 40 में 40 ऐड कर देंगे तो 80। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, देखिए, जैसे कि आपने 5 में 2 की गुणा की, 5 दूनी 10, फिर 10 में 2 की गुणा करी, 10 दूनी 20, फिर 20 में 2 की गुणा करी, 20 दूनी 40। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब हम 40 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 42 जा 80। हमने एक क्वेश्चन 2 प्रकार से किया और दोनों ही सही है। क्यों? दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। हमारे प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7। जैसे कि आप इसमें सर्कल देख रहे हैं, लेकिन सर्कल में क्या है, इसमें कलर है सर्कलों में। जैसे पहले एक हमारे पास वाइट सर्कल है, फिर 2 ब्लैक सर्कल हैं, फिर एक वाइट सर्कल है, फिर 2 ब्लैक सर्कल है। पहले वाइट, फिर 2 ब्लैक, फिर वाइट, फिर 2 ब्लैक। तो अब क्या आएगा हमारे पास? वाइट सर्कल। और यही हमसे पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? वाइट सर्कल। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, हमें इसकी ट्रिक को समझना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमें पैटर्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आगे देखते हैं प्रश्न 8 को। जैसे है 1 3 6 10, 1 3 6 10। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए ज़रा। 1 के बाद 3 कैसे आया? 2 को जोड़ के 1 और 2 3 होते हैं। 3 के बाद 6 कैसे आया? 3 जोड़ के 3 और 3 6 होते हैं। 6 के बाद 10 कैसे आया? 4 जोड़ के 6 और 4 10 होते हैं। इसमें इसने ये पैटर्न आजमाया है कि हमको नंबर वाइज जोड़ना है। पहले 2 जोड़ा, पहले 1 में 2 को जोड़ा तो 3 हो गया, फिर 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, फिर 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया। अब 10 में क्या जोड़ेंगे हम? 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो कमेंट कर दीजिए, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न 9।
आप इसमें देख रहे हैं क्या है, ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं, त्रिभुज। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 त्रिभुज ऊपर हैं, फिर एक त्रिभुज नीचे है, फिर 3 त्रिभुज ऊपर हैं, फिर एक त्रिभुज नीचे है। मतलब यह है इसमें 4-4 का पैटर्न है। 3 त्रिभुज ऊपर एक नीचे, 3 ऊपर एक नीचे। अब हमारा पहले क्या आएगा, एक त्रिभुज ऊपर आएगा, तो ऊपर हमारा ये रहा ऑप्शन ए में, ये वाला हमारा सही है। ठीक है, प्रश्न 10 देखते हैं। Z, X, V और T, अब इनमें क्या है ऐसा। अच्छा, आप पीछे से देखिए, सबसे पहले Z आ रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट है सबसे लास्ट का, Z सबसे बाद में आता है। अच्छा, Z से पहले क्या आता है, Y आता है, लेकिन Y नहीं है, लेकिन Y से पहले इसमें X आता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब हमारा इसमें दिया है कि मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक एक इसने दे रखा है। इसने क्या किया, उल्टा दे दिया इस बार हमको। ठीक है, मैंने ये लिख दिए हैं। अच्छा, Z से पहले क्या आता है, Y, इसने Y छोड़ के X लिखा है। X से पहले W आता है, तो इसने W से पहले जो V आता है उसको लिखा है। V से पहले U आता है, लेकिन इसने उससे भी पहले T को लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एक एक लिखा है उल्टा। ठीक है, तो अब T से पहले क्या आता है, S, और S से पहले क्या आता है, R। ठीक है, तो हम देख सकते हैं R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, मतलब इसने एक एक अल्फ़ाबेट नीचे वाला काट दिया है और ऊपर वाले लिखे हैं। तो हमारा आंसर क्या है, R, ऑप्शन बी। ठीक है, इसने उल्टी ABCD ले ली है, उल्टी तरफ से। ठीक है, प्रश्न 10 समझ में आ गया सभी को। आगे चलते हैं प्रश्न 11 पर। 6, 7, 9, 12। अच्छा, इसने ये कैसे लिया है, 6, 7, 9, 12 गुणा का, तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। मतलब 6 के बाद 7 कैसे आया, 6 में 1 जोड़ दो 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ दो 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ दो 12 आ गया, और 12 में 4 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब इसने नंबर जोड़े हैं एक तरफ से। ठीक है, तो 12 में 4 जोड़ने पे कितना आया, 16। मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हम अपने प्रश्न 12 पर। प्रश्न 12 में देखिए आप क्या है, देखिए पहले एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर, फिर एक सर्कल, फिर एक स्क्वायर, फिर एक सर्कल। तो अब क्या आ जाएगा, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल, एक वर्ग एक वृत्त, एक वर्ग एक वृत्त, एक वर्ग एक वृत्त। तो अब क्या आएगा हमारा, वर्ग। विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बन गया इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 13 पर। 9, 18, 27, 36। अच्छा, 9 के बाद 18 कैसे आया, शायद 2 की गुणा करके, 9 दूनी 18, लेकिन 18 में अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो फिर 36 आएगा। तो मतलब ये जो पैटर्न है हमारा ये गलत है, ये नहीं हो सकता, कुछ और होगा। जैसे हम अब जोड़ के देखते हैं, 9 में 9 को जोड़ते हैं, क्या आया, 18, 18 में 9 को जोड़ते हैं तो क्या आया, 27, 27 में 9 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 36। मतलब इसमें 9 इसने जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब 36 में हम 9 को जोड़ दें तो क्या आएगा, 45। ठीक है, इस पैटर्न में क्या है कि हमने 9 को जोड़ दिया है सब में। आ गया समझ में। अगर एक पैटर्न सही नहीं बैठता है तो दूसरे की कोशिश करो, हार नहीं माननी है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि ये वाला नहीं है तो शायद अब गलत ही हो जाएगा, कैसे होगा, ये नहीं सोचना है। जैसे अगला प्रश्न हमारा 14 देखिए, एक नीला सर्कल है गोला, 2 लाल हैं, फिर एक नीला है, फिर 2 लाल हैं,
तो इस बार क्या आएगा हमारा नीला वाला सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे की तरफ चलते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न 15। आप देख रहे हैं कि दो स्क्वायर हैं, दो वर्ग हैं और फिर एक त्रिभुज है, ट्रायंगल। फिर दो स्क्वायर हैं, फिर एक त्रिभुज है। तो मतलब फिर दो स्क्वायर एक त्रिभुज, दो स्क्वायर एक त्रिभुज, इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर। मतलब विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रश्न हो समझ में नहीं आता है, तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका आंसर मैं उसको ज़रूर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।